हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी हमने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं और तीनों क्लास में हमने बेसिक पार्ट को कराया है और आज उसकी 4th क्लास होगी। इसमें हम थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो बेटे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ ए रेशो बी if a plus b रेशो b plus c रेशो c plus a जो दे रखा है 6:7:8 एंड a plus b plus c इक्वल 17। तो बेटे यहाँ पर 17 नहीं है, 14 आएगा। ठीक है ना। a plus b plus c जो है क्या है, 14 है, मिसप्रिंट हो गया ये टाइप करने में। देन द वैल्यू ऑफ c, तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बेटे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें गिवन है, एक तो रेशो दे रखा है। रेशो जो दे रखा है वो है बेटे a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a, जो कितना है बेटे 6, 7 और 8। दूसरा हमें गिवन है बेटे a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का सम। और तीनों संख्याओं का सम कितना है बेटे 14 लेना है, 14। ये 17 को ध्यान रखना, 17 गलत है, यहाँ पे 17 नहीं आएगा, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये 14 है। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे सबसे पहले हम x लगा लेंगे रेशो में, क्या लगा लेंगे x। उसके बाद तीनों कंडीशन को अगर हम प्लस करेंगे तो बेटे हमारा a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसी प्रकार b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और c प्लस सी क्या हो जाएगा, तो बेटे ये भी हमारा 2c हो जाएगा, जो बराबर होगा 6 और 7 13 और 8 21 x के। हमने तीनों रेशो का सम कर लिया, तो हमारा सम करने पे आया है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर है 21x के। तो बेटे हम यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21x, हो जाएगा बेटे 21x। अब आप a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन हमें 14 गिवन है, तो बेटे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 गुना के 14, जो बराबर होगा 21x। क्या किया है हमने, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी। इन तीनों का जो सम है वो कितना है 14 है, 14 है। तो बेटे 7 से कट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो बेटे यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुना 2 4 हो जाएगा और डिवाइड में 3। बेटे हमारी x की वैल्यू क्या होगी 4/3 होगी। अब हमें फाइंड करना है c को। इसको फाइंड करना है c को। तो बेटे c को निकालने के लिए हमारे पास a प्लस बी का मान होना चाहिए। अगर हमें c को निकालना है तो a प्लस बी का मान होना चाहिए। और हमारा a प्लस बी कितना है बेटे, a प्लस बी चल रहा है हमारा 6x। तो a प्लस बी बराबर 6x। तो बेटे x का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, x का कितना आ गया 4/3 और 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 8। a प्लस बी का मान हो गया 8। अब हमें तीनों का सम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, जो कितना है 14। तो a प्लस बी का मान रख देंगे यहाँ पे 8, प्लस में c बराबर 14 हो जाएगा। बेटे c को निकालेंगे तो 14 माइनस के 8, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो बेटे ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगेन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। रेशो किसका है, a प्लस बी का, b प्लस सी का, c प्लस a का। तो बेटे सबसे पहले हम तीनों रेशो को प्लस करेंगे। जब आप प्लस करोगे 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे और 2c हो जाएंगे। और टोटल कितना हो जाएगा 6 और 7 13 और 8 21x। उसके बाद बेटे यहां से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 21x। और हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है, कितना गिवन था
14, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद डिवाइड किया है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3। तो बेटा हमारी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई है, 4/3 आई है। हमसे पूछा था c का मान, और अगर हमें c का मान यदि निकालना है तो हमें a प्लस b का मान चाहिए, क्योंकि इधर जाके वो माइनस होगा। तो हम निकालेंगे a प्लस बी, और a प्लस बी कितना चल रहा है, 6x। तो मैंने x का मान रख दिया 4/3। तो बेटे a प्लस बी कितना हो गया, 8। जब a प्लस बी 8 है तो यहाँ पर a प्लस बी का मान रख दिया 8, और 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटे हमारी c की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो ऑप्शन बेटे हमारा ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगेन फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है कि हमें रेशो गिवन है a प्लस बी, रेशो b प्लस सी, रेशो c प्लस ए, कितना है 7 6 5। उसके बाद तीनों का सम दे रखा बेटे 27 27। आपसे पूछा है 1/a, 1/b, 1/c। तो बेटे इस रेशो को निकालने के लिए सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, b का चाहिए और c का चाहिए, तभी तो हम इसको निकालेंगे। तो आइए हम abc का मान निकालेंगे। तो बेटे पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, a प्लस बी, रेशो b प्लस सी, रेशो c प्लस ए। तो बेटे कितना गिवन है, ये दे रखा है 7 6 और 5। x लगा लेंगे। इसका अर्थ है a प्लस बी का मान 7x है, b प्लस सी का मान 6x है, और c प्लस ए का मान 5x है। तीनों कंडीशन को प्लस करेंगे तो बेटे फिर से 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, और 2c हो जाएंगे, जो बराबर होगा 7 6 13 और 5 18x के। 2 को कॉमन कर लेंगे तो बेटे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 18x। हमने यहां से 2 को कॉमन कर लिया। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है कितना, 27। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना 27 बराबर 18x। बेटे 2 से डिवाइड हो गया 9 पे, और 9 से डिवाइड हो गया 3 पे। बेटे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। सबसे पहले हमें x का मान निकालना है कि यहाँ पर जो रेशो बना है वो किससे बन के आया है। तो बेटे x की वैल्यू 3 होगी, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 6 तिया 18 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि a प्लस बी का सम 21 आता है, b प्लस सी का सम 18 है, और c प्लस a का सम कितना है, 15 है। अब बेटे हम सिंगल सिंगल निकालेंगे कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, और c का मान क्या होगा। तीनों का सम कितना है, 27। तो बेटे सबसे पहले हम निकालेंगे a का मान, इसका a का। यदि हमें a का मान निकालना है तो b प्लस सी को माइनस करना होगा, और b प्लस सी कितना चल रहा है हमारा, बेटे b प्लस सी सेकंड वाला है, और सेकंड कितना है, 18। तो हमारा a कितना होगा बेटे, 9 होगा। अगर मैं b की बात करता हूं, b को निकालना है तो बेटे 27 में से माइनस करना होगा ac को, और ac कौन सा है, थर्ड वाला, इट मींस 15 को माइनस करना होगा, 12 आ जाएगा। और अगर c को निकालना है तो ab को माइनस करना होगा, और ab कितना है, पहले वाला 21, कितना हो जाएगा, 6। बेटे हमारे ए बी सी के मान आ चुके हैं, ए का मान 9, बी का मान 12 और सी का मान 6। पिछला क्वेश्चन तो आपका यहीं तक था, केवल उसमें सी की वैल्यू पूछी थी। अब इसने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया है कि 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c क्या होगा। तो बेटे 1 में a का मान 9 होगा, b का मान 12 होगा, और c का मान 6 होगा। कि 1 के अपॉन में a का मान, b का मान, c का मान। तो बेटे हम एलसीएम निकालेंगे 9 12 और 6 का।
कितना आ जाएगा, 36 ले लेते हैं, तो 9 से भाग हो जाएगा 4 पे, 12 से भाग हो जाएगा 3 पे, और 6 से भाग हो जाएगा 6 पे। तो बेटा हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 4 3 6। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हम रेशो को निकालते हैं तो बेटे लास्ट में हम एलसीएम को हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उन्हें डिवाइड करेंगे, तो 4 3 6 आ गया, उसके बाद आप एलसीएम को हटा दोगे, क्योंकि इसका अर्थ है 4 के बटे 36 है, 3 के बटे 36 है, और 6 के बटे 36 है। जब तीनों के बटे 36 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और वो हमारा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या रह जाएगा फिर, 4 3 6 बचेगा। तो बेटे हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर बेटे थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइज देख सकते हो, वीडियो को बैक करके चला सकते हो। और देखिए आगे क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है सारे अच्छे होंगे। बेटे अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21 38 55 106 so that the new numbers are in proportion। क्वेश्चन कह रहा है बेटे 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, कि क्या घटाया जाए कि जो नई संख्याएं आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो बेटे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोपोर्शन की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। बेटे प्रोपोर्शन क्या होता है कि ए रेसो बी प्रोपोर्शन सी रेसो डी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है बेटे ये प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन की पहचान क्या होती है कि ए डी, ए और डी की मल्टीप्लाई बराबर आती है बी और सी की मल्टीप्लाई के, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है। अगर ये प्रूव हो जाता है ए और डी की मल्टीप्लाई बी और सी के बराबर है तो आपके नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, यदि बराबर नहीं आते हैं तो प्रोपोर्शन में नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कुछ घटाना है कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, इसका अर्थ है ये अभी तक प्रोपोर्शन में नहीं है, फिर बेटे ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आपको एक नंबर माइनस करना है, माइनस करने के बाद आती है। तो बेटे मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, ऑप्शन से भी और कंप्लीट भी। तो पहले आप इसको बेसिक देख लें। तो हमारे नंबर क्या बेटे 21 38 55 और 106। अब इसने बोला है प्रत्येक में से घटाना है, तो बेटे प्रत्येक में से हम x घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, x को घटा लेंगे, और घटाने के बाद इसने बोला है कि ये प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। अगर ये प्रोपोर्शन में आ जाती हैं तो a और d की मल्टीप्लाई b और c के बराबर आएगी। फिर तो a कितना है हमारा 21 माइनस के x, और बेटे d कितना है 106 माइनस के x। ये पहले वाला बेटे a का मान है और सबसे लास्ट वाला d का मान है, जो बराबर आएगा b का मान मल्टीप्लाई में c का मान। हमारी प्रोपोर्शन की कंडीशन बेटे यही तो है, यदि ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाते हैं तो a और d की मल्टीप्लाई बराबर आएगी b और c की मल्टीप्लाई के। तो बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 21 की और 106 की, जो आएगी हमारी 2226, माइनस करेंगे इसके बाद 21x माइनस 106x प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा बेटे प्लस में x स्क्वायर। कैसे करते हैं, पहले 21 की और 106 की गुना करेंगे तो 2226 आएगा, फिर आप 21 की गुना x से करोगे जो 21x आएगा, उसके बाद x की गुना होगी 106 से तो 106x आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x गुना x हमारा x स्क्वायर होगा। इससे आगे करेंगे बेटे 38 और 55 की गुना, ये आ जाएगी बेटे आपकी 2090। जब आप 38 और 55 की गुना करोगे तो 2090 आएगी, माइनस हो जाएगा आपका 38x, माइनस होगा बेटे 55x,
और लास्ट में हो जाएगा हमारा प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर से बेटे एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा आपका। अब नंबर्स को हम एक तरफ कर लेंगे, 22 26 माइनस 2090, जो बराबर में आएगा बेटे 21 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 38x माइनस के 55x। जब आप माइनस करोगे 6 3 1, बेटे ये कितना हो जाएगा 127x, माइनस कर देंगे 93x को, तो कितना बचेगा ये 34x। बेटे 34 से भाग कर देंगे इसको, तो ये हमारा 4 पे भाग जाएगा, तो बेटे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। और x को क्या माना है हमने, सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर माना है, तो बेटे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारा इसका बेसिक मेथड है। इसने फिर से रिपीट कर लो थोड़ा सा, इसने आपको 4 नंबर दिए हैं और इसने बोला है कि इन नंबर्स में से कुछ माइनस करना है, और माइनस करने के बाद ये प्रोपोर्शन में आना चाहिए, और प्रोपोर्शन का अर्थ है ए और डी की मल्टीप्लाई बराबर आनी चाहिए बी और सी की मल्टीप्लाई की। तो बेटा आप इसको बेसिक इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब आपको बताते हैं सिंपल कैसे सॉल्व हो जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। बेटे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे इसे, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो बेटे सबसे पहले हमारे नंबर क्या है, 21 38 55 और 106, ये हमारे नंबर हैं। और हमारे बेटे ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 2 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 6 है, और लास्ट ऑप्शन हमारा 8 है। अब बेटे समझना पहले, अब इसने बोला था कि कुछ घटाना है, और घटाने वाला नंबर तो ऑप्शन में ही है। जिस नंबर की आपको जरूरत है वह नंबर आपको ऑप्शन में दे रखा है, बस आपको पहचान करनी है कि कौन सा होगा। बेटे वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। तो बेटे यदि माइनस करना है तो हमने मान लिया कि वह नंबर 2 होगा। अगर वह नंबर 2 है तो बेटे संख्या हमारी 19 आएगी, ये हमारी 36 आएगी, ये 53 आएगी, और ये हमारी 104 आएगी। यदि हमें पता चल जाता है कि घटाने वाली संख्या 2 है तो हम 2 को घटा लेंगे सभी में से, तो ये 19 आएगी, 36 53 104। क्लियर है। अब कंडीशन क्या बोली थी कि यह प्रोपोर्शन में आ जाता है। अगर ये प्रोपोर्शन में आ जाता है तो बेटे ए और डी की गुना बराबर आएगी बी और सी की गुना के। क्लियर है। तो बेटे हम गुना करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम गुना करेंगे 9 की और 4 की। 9 चौक कितना होगा 36, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक होगा, वह हमारा 6 आएगा। और जब आप इनकी गुना करोगे तो इनका इकाई का अंक 6 तिया 18 आएगा। कि एक संख्या का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और दूसरी वाली का 8 आ रहा है, तो बेटे यूनिट डिजिट अलग हो गए तो हमारी संख्या भी ये अलग आएंगी, गुना सेम नहीं आएगी। क्लियर होगा। उसी प्रकार बी ऑप्शन को ट्राई करने वाले हम 4 को। तो बेटे 4 को माइनस करेंगे 17 34 51 102। अब बेटे इसकी गुना करो इकाई का अंक, 7 दूनी 14 4 आएगा। इसका देखो बेटे 4 एकम 4, दोनों के यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं। तो बेटे अभी आप इसको सही नहीं करोगे, हाँ सही हो सकता है क्योंकि आपने कंप्लीट गुना नहीं करी, आप हम गैस कर रहे हैं कि कौन सा बन जाएगा। अब 6 को माइनस करते हैं, तो 21 में से 6 गया 15, 38 में से 6 गया 32, 55 में से 6 गया 49, और 106 में से 6 गया तो 100। तो बेटे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा, इसका 0 हो गया, इसका क्या आया 8, तो बराबर नहीं आएंगे, ये भी गलत हो गया।
उसी प्रकार लास्ट को ट्राई करेंगे। 21 में से 8 माइनस 13, 30, 55 में से माइनस 47 और 106 में से माइनस 98। अब की बार सभी में से 8 माइनस करेंगे तो बेटे इसका इकाई अंक 8 या 24 4 होगा और इसका बेटे 0 होगा। ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आया, केवल किस ऑप्शन पे आया है? बी वाले पे 4 पे। तो हमारा 4 इसमें क्या होगा? सही होगा। जब बेटा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको सेकंडों में माइनस करोगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है तो पहले इसको अच्छे से समझना होगा। किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा सर 4 ऑप्शनों को कब तक ट्राई करेंगे? बेटे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो पेपर में, ठीक है ना। एक आसान सही तरीका होता है ये, क्लियर है। तो ये एग्जाम के ही ऑप्शन होते हैं हमारे जो दे रखे हैं, अपनी तरफ से हमने नहीं लिखे हैं। कभी कहने लगो सर आपने तो ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे तो बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वह हमारे केवल माइंड के साथ खेलता है कि आप कितनी जल्दी बात को पकड़ पाते हो। जो बात को पकड़ लेगा वो आंसर बना देगा, वरना लगे रहो कंप्लीट खींचने में। बेटे आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और फिर से अगेन आपका क्वेश्चन है बेटे 5, 13, 22 और 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े हैं? बेटा अब की बार ऐड करने की बात कर रहा है कि क्या जोड़ना है कि संख्याएं समानुपाती हो। फिर से सेम कंडीशन है, तो फिर से आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। और मैं तो आपको राय यही दूंगा कि अगर समानुपात पूछा है तो आप ऑप्शन को ही ट्राई करें डायरेक्ट। तो बेटे देखो मैं ऑप्शन से बता देता हूं एक बार जल्दी से। संख्या कितनी है? 5, 13, 22, 47। ये हमारी संख्या होगी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 2, तो 2 को जोड़ेंगे 7, 15, 24, 49। पहला ऑप्शन 2 है, सभी में 2 को जोड़ दिया तो ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, ये 24, ये 49। इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा? 9 7 63 3। इसका क्या होगा? 5 चौक 20 0। तो बराबर नहीं आया, पहला गलत हो गया। बी को ट्राई करो। बी कितना है? 4। तो 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 13 और 4 17 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 51 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 9 आएगा, इसका 7 6 42 2 आएगा, बराबर नहीं है, गलत हो गया। सी को ट्राई करो। सी कितना है? 3। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8, 13 3 16, 22 3 25 और 47 3 50। तो बेटे इसका इकाई अंक 0 आएगा और 5 6 30, इसका भी 0 हो गया, तो ये बराबर हो गए। लेकिन अब लास्ट में ट्राई करना होगा आपको, क्योंकि हमने गुना नहीं करी, केवल बस क्या देख रहे हैं? इकाई के अंक से। तो 5 को जोड़ेंगे लास्ट ऑप्शन, तो बेटे ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 27 और 52 हो जाएगा। सभी में 5 जोड़ दिया तो बेटे इसका इकाई अंक 0 होगा और इसका कितना होगा? 8 7 56, बराबर नहीं है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी गलत है, ए भी गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। लग गया ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। अब बेसिक फिर से कर लो, क्योंकि बेसिक आना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब कंप्लीट करेंगे बेटे इसको। तो हमारी संख्या क्या दे रखी है? 5, 13, 22 और 47। इसने बोला कि प्रत्येक में जोड़ना है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस के एक्स, दूसरे वाले को बेटे 13 प्लस के एक्स, तीसरे को 22 प्लस के एक्स और 47 प्लस के एक्स। रूल क्या था कि ए की और डी की गुना। तो 5 की और 47 की गुना करेंगे, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23। सीधी गुना कर रहा हूं बेटे, ठीक है। इसकी और इसकी डायरेक्ट सीधी गुना कर रहा हूं कि 5 की गुना हुई है 47 से। अब 5 की गुना x से करोगे 5x हो जाएगा। उसके बाद x की गुना 47 से 47x और x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम गुना करेंगे b और c के पार्ट की। तो
13 की और 22 की करेंगे, 13 दूनी 26 और 2 28 हो जाएगा। 13x प्लस 22x प्लस में बेटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब आप गुना करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा। इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आएगा 52x। यहां पे x कितना आएगा बेटे 35x, आगे लाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 52 इधर आके माइनस हो गए, ये हमारा 286 है, इधर जाके बेटे ये माइनस हो जाएगा। तो बेटे माइनस करेंगे कितना बचेगा 17x, और ये कितना आएगा 51, और x से भाग कर देंगे, सॉरी 17 से भाग कर देंगे, 17 या 51, तो बेटे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बेसिक भी बता दिया आपको और ऑप्शन से भी लगाना बता दिया है। कौन सा आपको अच्छा लगता है एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ऐसा सोच सकते हो। क्लियर है, एक बार आप रिपीट कर लेना क्वेश्चन को। बेटे अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए। तो बेटे फिर से आपका सेम क्वेश्चन आया है, ऑप्शन आपके सामने है 6, 5, 4, 3। तो बेटे इसका जो भी आंसर बनेगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा ही दिए हैं। जो भी इसका आंसर बनेगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है कि x कोई नंबर है, इसको चारों में जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो समानुपात में होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो फिर आपको बताना है कि संख्या 3x-2 और 5x+4 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। इट मींस मिडिल टर्म आपकी क्या होगी, मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होगा। अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से बनाया है। सबसे पहले आपको x के बारे में पता करना है कि वह नंबर x हमारा क्या होगा, उसके बाद ये आगे क्वेश्चन चलेगा। तो इसलिए मैंने बताया है कि हमसे बेसिक भी आना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बिना बेसिक के नहीं बनेगा आपका। बेटे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे नंबर क्या है 9, 15, 21, 31, तो सभी में x को जोड़ना है, तो 9 प्लस के x हो जाएगा। दूसरा बेटे 15 प्लस के x हो जाएगा। तीसरा बेटे 21 प्लस के x, और लास्ट वाला क्या होगा 31 प्लस के x, क्योंकि सभी में x को जोड़ने की बात हुई है। रूल क्या था, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो a और d की मल्टीप्लाई बराबर होगी b और c के, पहले वाले और लास्ट वाले की गुना बराबर आती है b c के, प्रोपोर्शन की कंडीशन बेटा ये। तो हम 9 की गुना करेंगे 31 के साथ, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 की गुना 31 के साथ, अब 9 की गुना x के साथ, तो जमा में हो जाएगा बेटे 9x। इससे आगे बेटे आप x की गुना करेंगे 31 में, तो 31x बनेगा, और x की गुना इस x से करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक बेटे, सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले की गुना कर रहा हूं मैं। अब बीच वालों की गुना करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, प्लस में 15x हो जाएगा, प्लस 21x, और बेटे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 31 और 9 ये हमारा 40x, दोनों x वालों को बेटे जोड़ लेंगे, इधर दोनों x वाले को जोड़ेंगे तो 36x, और आगे आके ये माइनस का हो जाएगा बराबर। हमने x वाले नंबर सारे एक साथ ले लिए, 315 माइनस के 279,
बेटे कितना बचेगा 4x, इधर कितना बचेगा 36। तो बेटे x की वैल्यू 4 से भाग कर देंगे 9, ये हमारा x का मान है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, इसने बोला है कि 3x माइनस 2, क्या बोला बेटे कि 3x माइनस 2 कॉमा 5x प्लस 4। तो हम x का मान पुट करेंगे, यहाँ के नंबर निकालेंगे। तो बेटे x का मान 9, 9 या 27, और 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25। x का मान 9 रख दिया, 9 या 27, 2 माइनस, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 पंजे 45, बेटे 4 को जोड़ देंगे 49। ये हमारी संख्या आ गई 25 और 49। इनका मध्यानुपाती पूछा है, बी को पूछ रहा है बेटे, और मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है रूट AC होता है। बी को निकालने का फॉर्मूला मिडिल टर्म को होता है बेटे रूट AC। तो ए का मान क्या है 25 और सी का मान क्या है 49। तो बेटे 25 का रूट 5, 49 का 7, तो कितना हो जाएगा 35 बेटे 35। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो बेटे पहले हमें बेसिक ही सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, फिर आपसे पूछा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हमारी b होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट ABC होता है, क्योंकि हमारी टोटल 3 संख्या होंगी a b और c। तो a b c के मिडिल में हमारा क्या रहता है b, तो मल्टीपल होता है a और c, ये हमारा a का मान होगा और ये हमारा c का होगा। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, दोबारा रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को, फिर से कह रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में बेटे आप ऑप्शन नहीं लगा सकते, क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और तो अगला क्वेश्चन बेटे फिर से हमने सेम लिया है, बस थोड़ा सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में जोड़ने की बात हुई थी, यहाँ पर घटाने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है घटाना है, घटाओगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू जब निकल के आएगी तो यहाँ पर आप x प्लस 9 को बनाओगे, और यहाँ पर आप x का स्क्वायर करोगे, और उनके बीच में फिर से आप मध्य अनुपात निकालोगे। तो बेटे ये क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से, और जो भी इसका आंसर आता है हमें कमेंट बताएं। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो हम उसको अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो बेटे इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन है इसके 27, 32, 28, 24। तो जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटे, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स, 3 धावकों की चालों का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं जो रेस करते हैं, रेसर हैं ABC, जिनकी चाल का अनुपात स्पीड का रेशो गिवन है, और स्पीड का रेशो क्या है बेटे 3:4:6, और इन तीनों को समान दूरी को तय करना है। इसने बोला है कि समान दूरी तय करने में, तो इसका अर्थ है तीनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उस दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो बेटे इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, यदि हमें चाल का रेशो दे रखा है तो आप इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे बेटे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे 12, और इस एलसीएम को हम डिस्टेंस मान के चल रहे हैं, दूरी, क्या मान रहे हैं दूरी, क्योंकि क्वेश्चन में यह बताया गया है कि दूरी समान है, और दूरी कितनी भी हो सकती है, तो आप दूरी को कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने यहां पर दूरी को क्या लिया है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लिया है। अब हम समय निकालेंगे, और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड होता है। तो बेटे डिस्टेंस को भाग करेंगे स्पीड से, 12 को 3 से भाग करोगे तो 4 पे भाग जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भाग करेंगे 3 पे भाग जाएगा, और 6 से भाग करेंगे
2 पे भाग जाएगा। तो बेटे इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा 4:3:2। क्लियर है? तो बेटे हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगेन फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी चाल अलग अलग हमें दे रखी है और बोला गया है कि इनको समान दूरी तय करनी है, तो बेटे हम उनकी समान दूरी मानने के लिए उन संख्याओं का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि दूरी को कांस्टेंट मानना है, आप कितना भी मान सकते हो। अब आपकी बात ये हो सकती है सर 12 ही क्यों माना? बेटे 12 इस वजह से माना है क्योंकि मैं टाइम निकालूंगा तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करूंगा, तो मुझे डिस्टेंस की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो स्पीड वाली वैल्यू से आसानी से भाग हो जाए, और आसानी से भाग हो जाए तो ऐसा नंबर हमारा एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए, इस वजह से मैंने इसको एलसीएम माना है। क्लियर है? तो जब भी आप क्वेश्चन इस प्रकार का होगा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। दूसरा बेटे, यदि हमें समय का अनुपात दे रखा है और चाल निकालनी हो तब भी आपको ऐसे करना होगा। अगर क्वेश्चन में समय का अनुपात दे दिया और पूछ लिया चाल का अनुपात क्या है, तब भी आप उसे ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो फिर से बेटे क्वेश्चन सेम आया है, आप बना सकते हो, मुझे उम्मीद है इसकी। तो 3 चालों का अनुपात है एबीसी। तो बेटे स्पीड का रेशो क्या हो गया? 2:3:6 हो गया। तो फिर से हम डिस्टेंस ले लेंगे इनका एलसीएम। 2:3:6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। 2:3:6 का एलसीएम 12। तो टाइम को निकालेंगे तो भाग करेंगे 2 से, 6, 3 से, 4, 6 से 2। बेटे आप इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 1। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बेटे 2:3:6 का एलसीएम 6 आ जाता, हमने गलती से 12 ले लिया। अब आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले ही बोला है कि दूरी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। 12 ले लो, 6 ले लो, 24 ले लो, लेकिन लास्ट में अगर रेशो डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना। जब आप एलसीएम एग्जैक्ट लोगे तो डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो क्या आएगा? 3, 2, 1। तो ऑप्शन क्या होगा बेटे? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन बेटे चेंज हो गया है। अब आपका क्वेश्चन है 3:5 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि नई संख्या समानुपाती हो। इट मींस नई संख्याओं का अनुपात बेटे 5:6 हो जाए। ठीक है बेटे, 3:5 दे रखा है, इसने बोला कि प्रत्येक में क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद नया अनुपात कितना आ जाए? 5:6 आ जाए। तो बेटे इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, आसान पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा, क्योंकि हमें रेशो दे रखा है कितना? 3:5। बस आपको पता करना है इन चारों में से कौन सा सही है। जोड़ने वाला नंबर तो ऑप्शन में ही है, तो मैं पहला ऑप्शन 6 मान लेता हूं। यदि मैं 6 को जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो नया जो रेशो आता है वो 5:6 आना चाहिए, तो ये इस पे नहीं आया, गलत हो गया। बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 7 को, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? 7। 7 को जोड़ लिया, 7 और 3 10, 7 5 12। बेटे डिवाइड हो गया 2 से, 5 6 मैच कर गया रेशो में कि 7 जोड़ने के बाद हमारा रेशो क्या आता है? 5:6 आता है। हो गया आंसर बेटे। क्लियर? तो ऑप्शन से हो जाएगा। अब बेसिक भी देख लो, रेशो कितना बेटे? 3:5। और बेटे रेशो का अर्थ होता है डिवाइड। रेशो का अर्थ क्या होता है? डिवाइड। अब इसने बोला है प्रत्येक में क्या जोड़ना है, तो बेटे प्रत्येक में जोड़ देंगे हम x को। प्रत्येक में क्या जोड़ना है? तो प्रत्येक में जोड़ देंगे हम x को। तो नया रेशो क्या आता है? 5/6 हो जाएगा। दूसरा रेशो क्या हो जाएगा? 5/6। क्रॉस करेंगे, 6×3 = 18 प्लस 6x, 5 से गुना करेंगे 25 प्लस में 5x।
अब x वाले एक तरफ 6x माइनस 5x और 25 माइनस के 18 हो जाएगा कि x वाले एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। माइनस करने पे x बचेगा, इधर कितना आएगा 7। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 7 और x को क्या माना है हमने, एडिंग, जोड़ने वाला नंबर माना है। तो बेटे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो फिर से मैं राय दूंगा आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज करें, तो ऑप्शन से आसान बन जाता है। केवल ये ढूंढना है क्या जोड़ना है, जोड़ लो आप ऑप्शन में से उठा के। और देखिए फिर से क्वेश्चन, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2 3 के अनुपात में हो। फिर से सेम क्वेश्चन लिया है कि हमें 7:13 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे, पहला रेशो 7:13 का, इसमें कुछ जोड़ना है, 7:13 में जोड़ना है और जोड़ने वाले नंबर हमारे क्या है 1 2 3 5, ये ऑप्शन है। तो मैं पहले एक को जोड़ लेता हूं, एक को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 14। 7 में एक जोड़ा 8 हो गया, 13 में एक जोड़ा 14 हो गया। इनका रेशो क्या बनेगा बेटे, 2 चौक 8 2 सत्ते 14, इनका रेशो आएगा 4 7 और हमें क्या चाहिए 2 3, तो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन 2, 2 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 15, 7 में 2 जोड़ के 9 हो गया, 13 में 2 जोड़ के 15 हो गया। 3 से भाग, 3 किया 9, 3 पंजे 15, इसका 3 5 आया, अब भी गलत हो गया क्योंकि हमें चाहिए 2 3। सी ऑप्शन, 3 को जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। तो बेटे इनका रेशो क्या होगा 5 8, अब भी गलत हो गया। हमने 3 ऑप्शन ट्राई कर लिया, तीनों के तीनों गलत आए, तो बेटे लास्ट वाला क्या होगा, सही होगा। ये तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन है। 5 को जोड़ के देखो, 7 5 12, 13 5 18, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, कर गया मैच 2 3, किस पे 5 पे। तो ऑप्शन से आसान हो गया बेटे। अगेन फिर से 7 13 आपको रेशो दे रखा है, जोड़ने वाली संख्या ऑप्शन में आपके पास है, आप जोड़ के ट्राई कर सकते हो। जोड़ने के बाद नंबर आएंगे, उनका रेशो आप चेक करोगे कि रेशो 2 3 आ जाए, जिसका आ जाएगा वो सही, जिसका नहीं आएगा वो गलत। क्लियर। अब फिर से अगेन बेसिक चेक कर लो। रेशो क्या बेटे 7 13, तो 7 बटे में 13, जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ देंगे x, क्या जोड़ देंगे x, तो रेशो क्या आता है 2 3, 7 और 13 प्रत्येक में x जोड़ दिया, नया रेशो 2 3 आता है। क्रॉस मल्टीपल, 21 प्लस में 3x बराबर 26 प्लस में 2x हो जाएगा। तो बेटा x वाले नंबर को आगे ले आएंगे और बिना x के एक तरफ, 3 में से 2x माइनस x बचेगा, 26 में से 21 माइनस 5 बचेगा, तो हमारा x का मान क्या हो गया 5। तो बेटे फिर से देखो डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर है। दोनों तरीके से मैं आपको बता के चल रहा हूं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और देखिए बेटे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। तो बेटे अब की बार घटाने की बात कर रहा है कि क्या घटाना है कि नई संख्या 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। तो बेटे अब की बार घटा के ट्राई कर लेंगे ऑप्शन को। तो 15 में से पहला ऑप्शन 3 घटाएंगे, तो 15 में से बेटे 3 गया तो 12 बचेगा, तो पहला ऑप्शन 3 है, और 19 में से 3 गया तो 16 बचेगा। पहला ऑप्शन बेटे क्या है 3, 15 में से 3 माइनस 12, 19 में से 3 माइनस 16, दोनों का रेशो ट्राई करो, 4 से कट गया, 4 3 12 और 4 चौक 16, हो गया रेशो मैच, तो ए ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है बेटे, अब की बार घटाने की बात करा तो माइनस कर लेंगे। क्लियर है। बेसिक भी आप कर सकते हो, बेसिक में क्या करोगे, इसमें बेसिक में कैसे करोगे बेटे, बस अब की बार माइनस एक्स लगा देंगे और क्या होगा, तो रेशो है 15 19, तो बेटे 15 बटे में 19
-x तो प्रत्येक में से घटाना है, 15 में से भी 19 में से भी, तो नया रेशो क्या आता है 3/4। क्रॉस कर देंगे बेटे, 15 चौका 60 -4x, 19 दिया 57 -3x। तो इससे आगे बेटे x वाले एक तरफ, बिना x के एक तरफ, तो 60 -57 नंबर को आगे ले गया, x वाले को पीछे ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3, इधर क्या बचेगा x, तो बेटे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और हमारा पहला ही ऑप्शन क्या था सही था। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो बेटे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा बेटे, आप हमारे चैनल को, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए, और हमारे बेल आइकन को भी क्या कर लें, क्लिक कर लें। और दूसरा बेटे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।